कोशिका संरचना तथा प्रकार ये पाठ का अध्ययन किया था। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से सभी प्रश्न उत्तर सुनिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसका कै भाग है। एक कोशीय जीवों में एक ही कोशिका होती है। तो बच्चों ये ट्रू है, इसलिए इसको लिखेंगे टी। ख भाग है बच्चों इसका, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। तो बच्चों ये इसका फॉल्स है, इसलिए हम इसका उत्तर देंगे एफ। गै भाग है बच्चों, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। तो बच्चों ये भी फॉल्स है। किसी जीव की जो मूल संरचना होती है वो कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये ठीक है बच्चों, अमीबा की आकृति अनियमित ही होती है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे ट्रू यानी टी। मानव तंत्र, दूसरा प्रश्न है बच्चों, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए तथा कोशिका तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो बच्चों हम इसका चित्र बनाएंगे तंत्रिका कोशिका का और इसके कार्य लिखेंगे इस उत्तर में। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा वह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखे। तो इसका कै भाग है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य पर नोट लिखेंगे। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है तथा कोशिका के अन्य संगठक या कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जो कौन से कोशिका अंग हैं बच्चों? ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम आदि। कोशिका द्रव्य के विभिन्न यौगिक मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बने हैं। ये हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो बच्चों दूसरा नोट हमें लिखना है कोशिका का केंद्रक पर। तो केंद्रक लिखेंगे ख भाग में हम। कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के निम्नलिखित भाग हैं केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक को घेरने वाला पतला सा आवरण जो है वो केंद्रीय झिल्ली कहलाता है बच्चों। केंद्रीय द्रव्य, केंद्रीय झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ केंद्रीय द्रव्य कहलाता है बच्चों। सी पार्ट है इसका क्रोमेटिन। केंद्रक में उपस्थित महीन भाग जो गुणसूत्र कहते हैं, इनको क्रोमेटिन भी कहते हैं बच्चों। यह ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है जो माँ बाप के गुण को संतान तक ले जाता है। तो इसका 4th पार्ट है डी, केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से बनी 1 या 2 केंद्रिका होती हैं। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करती हैं। तो बच्चों केंद्रक के कार्य लिखेंगे हम। केंद्रक के कार्य हैं कोशिकीय कार्यों पर नियंत्रण रखना और माँ बाप के गुणों को बच्चों तक भेजना। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं। तो बच्चों कोशिका अंग जो हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पादप कोशिका जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर लिखिए। तो बच्चों इसके उत्तर में हम पादप कोशिका का चित्र बनाएंगे और जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे सुंदर सुंदर, और फिर हम इसमें अंतर लिखेंगे। पहला अंतर है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा अंतर है बच्चों, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं जिन्हें हरित लवक भी कहते हैं बच्चों, लेकिन जंतु कोशिका में आप देख रहे हैं प्लास्टिड या हरित लवक नहीं पाए जाते। तीसरा अंतर है बच्चों, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। देखो पादप कोशिका में कितनी बड़ी रिक्तिका है बच्चों, ए में, और बी है जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं। देखिए बच्चों इसमें छोटी छोटी हैं रिक्तिकाएं, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति दिख रही है, हमें प्लास्टिक दिख रहे हैं और बड़ी रिक्तिका भी दिख रही है, परंतु जंतु कोशिका में ये तीनों चीजें नहीं होती बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। तो बच्चों हम इसमें अंतर लिखेंगे। यूकैरियोट्स में नंबर 1 है, इसका आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स में लिखेंगे नंबर 1, इनका आकार छोटा होता है। नंबर 2, केंद्रक पदार्थ झिल्ली से घिरा होता है, परंतु प्रोकैरियोट्स में केंद्रक पदार्थ झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता। यूकैरियोट्स में केंद्रक पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते। यूकैरियोट्स में कोशिकांग पाए जाते हैं,
जैसे पादप कोशिका। प्रोकैरियोट्स में कोशिका अंग नहीं पाए जाते, जैसे जीवाणु कोशिका। अगला प्रश्न है बच्चों, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य लिखो। तो बच्चों, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं और उनका कार्य है गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गुणसूत्र माता पिता के गुण संतान तक ले जाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 8 है बच्चों, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। कोशिका सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्योंकि सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं बच्चों, और ये अंग जो हैं वो अंततंत्र का निर्माण करते हैं। पूरे अंग तंत्र सजीव के शरीर की संरचना बनाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाए जाते हैं। तो बच्चों, हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं क्योंकि पौधों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा भोजन बनाने का कार्य करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। तो बच्चों, पहले हमने बाईं से दाईं ओर करना है। तो 4 है, 4th वाले में हम लिखेंगे, यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है केंद्रक, तो हम 4 में भरेंगे केंद्रक। तीसरा है बच्चों, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान होता है, तो तीसरे में बच्चों हम भरेंगे रिक्तिका। उसके बाद नंबर 1 है बच्चों, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, तो इसका उत्तर है बच्चों कोशिका। ऊपर से नीचे की ओर भरना है। अब नंबर 2 पे है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें हम लिखेंगे हरित लवक। और क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे हम ऊपर से नीचे कोशिका द्रव्य। तो बच्चों देखो, ये इसका क्वेश्चन था, हमें रिक्त स्थान दिए हुए थे भरने के लिए और ये हमने इसमें पहेली में भर दिए। अब बच्चों, इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास खत्म होता है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।